हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहू इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्निहि हत्ता इज़ा फ़शिलतुम व तनाज़अतुम फ़िल अम्रि वअसयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 152 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह ने तुम्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया। यानी ये बात चल रही है जंगे उहद के ताल्लुक से। बेशक अल्लाह ने तुम्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया जब तुम उसके हुक्म से काफिरों को कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जब तुमने बुज़दिली दिखाई और हुक्म में आपस में इख्तिलाफ किया, और तुमने उसके बाद नाफरमानी की जब अल्लाह तुम्हें वो कामयाबी दिखा चुका था जो तुम्हें पसंद थी। यानी जंग उहद के बाद जहाँ 70 सहाबाई किराम शहीद हुए और उसके बाद जब वो वापस लौटे तो कई सहाबा ने ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हमें वादा फरमाया था कि हमें फतेह होगी, वो हमारी मदद फरमाएगा, फिर हमें ये नुकसान क्यों उठाना पड़ा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक्त आयत करीमा नाजिल फरमाई कि अल्लाह ने तो तुम्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया जब तुम उसके हुक्म से काफिरों को कत्ल कर रहे थे। यानी शुरू में जब मुसलमानों का काफिरों से मुकाबला हुआ तो मुसलमान गालिब थे और काफिर जगह छोड़ करके भाग रहे थे, मगर वो जब भाग रहे थे तो एक तरफ सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 50 तीरंदाजों को उहद पहाड़ के ऊपर तैनात किया था और ये हुक्म दिया था कि तुम्हें यहाँ से चाहे कुछ भी हो जाए, फतेह हो या शिकस्त हो, तुम्हें ये जगह छोड़नी नहीं है, तुम्हें हटना नहीं है। तो जब तक तुम अल्लाह के हुक्म पर कारामत थे, रसूलुल्लाह के हुक्म पर कारामत थे, जब तक तुम डटे रहे तो उस वक्त तो तुम्हें अल्लाह ने कामयाब कर दिखाया था। अल्लाह ने अपना वादा तो सच्चा कर दिखाया जब तुम उसके हुक्म पर अमल कर रहे थे। यहां तक कि जब तुमने बुज़दिली दिखाई, यानी कि जब तुमने फिर देखा कि काफिर भाग रहे हैं और माले गनीमत पड़ा हुआ है, तो तुम माल के पीछे जब भागे और जो 50 लोगों का जो गिरोह था जो सरकार ने तीरंदाज वहां तैनात किए थे, उनमें से बाज ने ये कहा कि माले गनीमत जब लोग लूट रहे हैं तो हम भी जाएं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जो उनकी निगरानी में थे, उन्होंने उनको बहुत रोका, मगर बाज लोग वहीं पर रुके और बाज नहीं माने और माले गनीमत लूटने के लिए चले आए। तो वहां दो गिरोह बन गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा, जब तुमने बुज़दिली दिखाई और हुक्म में आपस में इख्तिलाफ किया, यानी बाज आए और बाज वहीं रुक गए, तुमने उसके बाद ना फरमाने की जब अल्लाह ने तुम्हें वो कामयाबी दिखा चुका था जो तुम पसंद करते हैं, यानी उसके बाद तुमने ना फरमाने की जब तुम कामयाब हो चुके थे, काफिर भाग रहे थे जगह छोड़ करके, उसके बाद तुमने नाफरमानी की,
तो तुम में कोई दुनिया का तलबगार है, यानी कोई माल के पीछे भागा, और तुम में कोई आखिरत का तलबगार है, यानी कि कुछ लोग वहीं रुक गए जहां सरकार ने रुकने का हुक्म दिया था। दो गिरोह बन गए थे, एक माल के लिए आया और एक वहीं रुक गया। तो कुछ लोग दुनिया के तलबगार है और तुम में कोई आखिरत का तलबगार है। फिर उसने तुम्हारा मुंह उनसे फेर दिया ताकि तुम्हें आजमाए, यानी फिर काफिरों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर फेरा, फिर अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश में डाला ताकि तुम्हें आजमाया जाए। बेशक उसने तुम्हें माफ फरमा दिया है और अल्लाह मुसलमानों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है। हालांकि तुमने ये हुक्म अदूली की, मगर फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें माफ फरमा दिया। अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है। यहाँ गज़वे उहद की बात हो रही है। चुनांचे इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जंगे उहद में अपना वादा पूरा फरमा दिया, यानी जो उसने अगली आयतों में वादा किया था, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि हमेशा तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो, यानी तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो। तो तुम गालिब थे, यानी पहले तो गालिब ही थे, और अल्लाह ताला के हुक्म से काफिरों को कत्ल कर रहे थे। लेकिन जब तुमने बुज़दिली दिखाई, यानी जब तुमने हुक्म की अदूली की, हुक्म अदूली की, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक पहाड़ी डेरे पर जमे रहने का हुक्म दिया था, उसमें आपस में इख्तिलाफ किया और उस हुक्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की। हालांकि अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा कामयाबी दिखा चुका था, लेकिन तुम में से बाज ने माले गनीमत हासिल करने की खातिर दुनिया तलबी के लिए डेरे से, यानी डेरा जो जगह थी वो छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यानी वो जगह छोड़ी और कुछ लोग चले आए। जब थोड़े रह गए तो हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में एक गिरोह पीछे से हमला आवर हुआ और अचानक मुसलमानों के सरों पर तलवारें बरसने लगी, जिसकी वजह से मुसलमान अफरा तफरी का शिकार हो गए और नुकसान उठाना पड़ा। वाक़े का खुलासा ये है कि कुफ्फार की शिकस्त के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो तीरंदाज थे, यानी जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ के ऊपर मुकर्रर किया था कि तुम्हें यहां से हटना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़यादत में थे। जब वो वहां पर मौजूद थे और आपस में कहने लगे कि मुशरिकीन को शिकस्त हो चुकी है, जब वो लोग भागने लगे थे मुशरिकीन, तो वो ये आपस में बातें कर रहे कि मुशरिकीन को शिकस्त हो चुकी है, लिहाजा अब यहाँ ठहर कर क्या करेंगे, चलो कुछ माले गनीमत हासिल करने की कोशिश करें। और ये कहकर के वहां से कुछ लोग चलने लगे। हालांकि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कुछ लोग वहीं पर कायम रहे, कुछ लोग चले आए। बाज हजरात ने यह सुनकर कहा कि ये जगह मत छोड़ो, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ हुक्म फरमाया था कि तुम अपनी जगह ठहरे रहना और किसी हाल में ये जगह न छोड़ना जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए। मगर लोग गनीमत के लिए चल पड़े, मगर लोग माले गनीमत को देख करके चल पड़े। उन्हें यह महसूस हुआ कि अब शिकस्त हो चुकी है, वो लोग भाग गए, हमें फतेह नसीब हो गई है। तो इस ख्याल में वो लोग जगह छोड़ करके उतरे और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 10 से कम सहाबा वहां रह गए। जब कम सहाबा किराम रह गए तो ये मौका देख करके फिर मुशरिकीन का एक गिरोह पीछे से हमला आवर हुआ। आयत के अंदर ये जो कहा गया, सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम, फिर उसने तुम्हारा मुंह उनसे फेर दिया, यानी कि अल्लाह ने उनसे फेर दिया। इसकी कई तफसीरें हैं। या तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुफार के दिलों से तुम्हारा रौब जो बैठ चुका था वो निकाल कर उन्हें तुम्हारी तरफ वापस फेर दिया, या वो लोग जो
वहां कायम थे, उनके दिलों में माले गनीमत की तरफ जो चले गए, अल्लाह ने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए फेर दिया। कई तफसीरें हैं, जिनमें से हम दो तीन जो हमारे काम की है हम सुन लेते हैं। अल्लाह ने तुमको उनसे फेर दिया, इसकी कई तफसीरें हैं। उसमें से एक ये है कि उहद पहाड़ की पुश्त पर जो तीर अंदाज मुकर्रर थे, उनके दो गिरोह हो गए थे। एक माले गनीमत के पीछे दौड़ पड़ा था और एक गिरोह अपनी जगह पर कायम रहा था। फिर जो गिरोह अपनी जगह पर कायम रहा, यानी वही जो 10 से कम लोग थे, दुश्मन की चढ़ाई के बाद अगर वो उसी तरह कायम रहता, यानी दुश्मन आ गए थे, काफी तादाद में थे, अगर उसी जगह वो इसी तरह कायम रहता तो दुश्मन उनको कत्ल कर देता और वो बगैर किसी मकसद और फायदा के कत्ल हो जाते। इसलिए उनके लिए ये जायज हुआ कि वो उस जगह से किसी मुनासिब मोर्चा पर चले जाए और वहां उनको जिहाद करने का और बाकी मुसलमानों की तरफ से मुदाफ़िअत करने का हुक्म दिया। यानी इसीलिए उनके लिए जायज हुआ कि वो जो बचे हुए थे वो भी वो जगह छोड़कर के किसी महफूज जगह पर चले जाए। फिर अल्लाह ने तुमको उनसे फेर लिया, यानी वह वहां से दूसरी जगह जाने के लिए तुम्हें फेर लिया। वो तुमको आजमाइश में डालें, और जो सहाबा माले गनीमत लूटने चले गए थे उनके मुतालिक फरमाया, बेशक उसने तुमको माफ फरमा दिया। अल्लाह ईमान वालों पर बहुत फजल करने वाला है। एक तफसीर तो ये है, और दूसरी तफसीर ये है कि अल्लाह ने तुमको उनसे फेर दिया। इसका माना यह है कि तुम कुफ्फार पर गलबा पा चुके थे, लेकिन जब तुमने नाफरमानी की, यानी कि तुम उस जगह पर न खड़े रहे बल्कि माले गनीमत के पीछे आए, बुज़दिली दिखाई, तो अल्लाह ने तुमको शिकस्त में मुब्तला कर दिया। फिर अल्लाह ने तुम्हें फेर दिया, यानी फतेह से तुम्हें शिकस्त की तरफ फेर दिया। फिर तुम्हें अल्लाह ने शिकस्त में मुब्तला करके तुमको उनसे फेर दिया, यानी तुम्हारा गलबा उनसे फेर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक उसने तुमको माफ कर दिया, यानी कि तुमने जो ये हुक्म अदूली की, इसकी सजा तुम्हें ये मिली कि तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा, मगर अल्लाह ने तुम्हें बिल्कुल निस्तो नाबूद नहीं कर दिया, बल्कि उसने बाकी रखा और उसने तुम्हें माफ फरमा दिया। दुनिया तलब करने वालों से मुराद वो लोग हैं। यहाँ इस आयत में ये भी कहा, मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, तुम में से कुछ वो है जो दुनिया के तलबगार थे, कुछ वो है जो आखिरत के तलबगार थे। तो दुनिया तलब करने वालों से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने वो देरा छोड़ दिया और माले गनीमत हासिल करने में मशगूल हुए, और आखिरत के तलबगारों से मुराद वो लोग हैं जो अपने अमीर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ अपनी जगह पर कायम रहे, हत्ता कि वो शहीद हो गए। आयत के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि गज़वा उहद में इस मकाम पर जिन लोगों ने खता की, यानी कि हुक्म को न माना और माले गनीमत के लिए आए, तो जिन लोगों ने ये खता की अल्लाह ताला ने उन्हें माफ फरमा दिया। हालांकि इस आयत में ये कहीं भी जिक्र नहीं है कि उन्होंने तौबा की या इस्तिगफार किया, बल्कि अल्लाह ने खुद अपने फजल से उन्हें माफ फरमा दिया, क्योंकि ये वो मुकद्दस जमात है जो सरकार के सहाबा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें सरकार की संगत के लिए चुना है। मुसलमानों में हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल अगर कोई जमात है तो वो सहाबाए किराम है। अल्लाह ने खुद अपने फजल से उन्हें माफ फरमा दिया। लिहाजा याद रहे, अब ये हमारे लिए है कि याद रहे कि जो इस तरह के वाक़यात को लेकर सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी करे, वो बदबख्त है। उनकी माफी का ऐलान रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल खुद फरमा चुका है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कुरान में उनकी माफी का ऐलान फरमा चुका। अब इस तरह के कोई वाक़यात को कुरैद करके उन सहाबा के बारे में गुस्ताखी करे या बदकलामी करे या अपनी जबान को दराज करे
या ये वाकया हो या इसके अलावा कोई भी हो, सहाबा की जमात के लिए अल्लाह ने उनकी माफी का ऐलान कुरान में फरमा दिया। ये वो जमात है जिसके बारे में अल्लाह ने जगह जगह ये इरशाद फरमाया। कहीं पर फरमाया अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून, उनके औसाफ को बयान फरमाया। कहीं पर फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजूना रहमतल्लाह। कहीं पर फरमाया उलाइका अअज़मु दरजतन इंदल्लाह, कि इनका मकाम व मर्तबा अल्लाह के नजदीक बहुत बुलंद है। कहीं पर फरमाया कि ये वो लोग हैं बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए। अअद्दु लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, इनके लिए तो वो जन्नतें हैं जिसमें नहरें जारी हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे, और ये उनके लिए बड़ी कामयाबी है। कहीं पर फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हुजूर का हर सहाबी अदल व इंसाफ वाला है। यानी अल्लाह ने जगह जगह उनकी शान बयान की, उनकी माफी का ऐलान फरमा दिया। फिर हम तो गुलाम हैं, फिर हमें क्या हक बनता है कि हम उन बड़ी शान वालों के बारे में अपनी जबान को दराज करें। सरकार ने खुद अपने सहाबा के बारे में फरमाया कि मेरा एक सहाबी का मुट्ठी पर जौ खैरात करना और बाद वालों का उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करना, मगर फिर भी वो उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात करें, ये फिर भी सोना खैरात करने के बाद भी इनके आधे सवाब को भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये हुजूर के सहाबा है। और मकाम सहाबियत वो है कि कोई इबादत रियाजत के जरिए नहीं पहुंच सकता, ये महज रसूलुल्लाह की सोहबत से मिलता है। तो ये बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा है। तो ऐसी बड़ी बड़ी अजमत व शान वाले सहाबा, अल्लाह तो आलिमुल गैब है, कयामत तक के हालात जानने वाला है, मगर फिर भी उसने सब कुछ जानते हुए फैसला कर दिया वकुल्ना वअदल्लाहुल हुस्ना। महबूब का हर सहाबी अदल व इंसाफ वाला है, इनसे हम राजी हो गए, वो हमसे राजी हो गए। हुजूर ने कहा मेरे बाद मेरे सहाबा को निशाना न बना लेना, क्योंकि अगर कोई उनसे मोहब्बत करता है तो वो मेरी वजह से मोहब्बत करता है, और अगर कोई बुग़्ज़ रखेगा तो वो मेरी वजह से बुग़्ज़ रखेगा। तो ये सारे फरामीन हैं, मगर कुछ लोग तारीख को उसूल बनाकर फैसला करने पर तुले हुए हैं। तारीख याद रखें, एक इंसान की लिखी हुई किताबें हैं, तारीख की किताबें इंसान की लिखी हुई हैं। अब एक तरफ आपके सामने इंसान का लिखा हुआ है और दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन है। हमें दीन सीखना है तो क्या तारीख से सीखेंगे या कुरान और सुन्नत से सीखेंगे? यकीनन हर मुसलमान कुरान और सुन्नत से दीन सीखेगा। तो तारीख हमारे लिए दलील नहीं है, हमारे लिए दलील और उसूल है कुरान और सुन्नत, कुरान के फरामीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस। हम यकीनन तारीख को मानेंगे, मगर उस बात को मानेंगे तारीख की जो तारीख की बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, जो उसके मुवाफिक है। अगर कुरान और सुन्नत की मुखालिफ अगर कोई बात है तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए दलील और उसूल कुरान और सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल कुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।